हेलो विद्यार्थियों, मित्रगण एवं भाई बंधु, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिल शिक्षा में। तो आज हम लोग एशिया का भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी करने वाले हैं। आपके एग्जाम में एशिया के भूगोल से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे लगभग वो सभी आज यहाँ पर पूरा होने वाला है। और आपको बता दें मित्रों, आपके जानकारी के लिए कि इस यूट्यूब चैनल पर जो भी कुछ पढ़ाया जाता है इसका PDF फाइल फ्री में दिया जाता है। इसके लिए आपको अखिल शिक्षा टेलीग्राम पे जाकर सर्च करना पड़ेगा और वहाँ से अपने ज़रूरत का PDF फाइल आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। चाहे वो इतिहास से संबंधित हो, चाहे भूगोल से संबंधित हो, चाहे मनोविज्ञान से संबंधित हो, यानी आपके जो भी ज़रूरत है वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कहना चाहेंगे मित्रों कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों तक भी शेयर करते रहें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं एशिया के भूगोल से संबंधित। तो सबसे पहले देखते हैं मित्रों, एशिया। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ उदित सूर्य से है। यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है और संपूर्ण विश्व का 30% यह अकेला है। यानी जो 7 महाद्वीप हैं उन 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है। दूसरे पे अफ्रीका है, तीसरे पे उत्तरी अमेरिका, चौथे पे दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से एक क्रम वाइज महाद्वीप है। उसके बाद द्वीप और प्रायद्वीप भी हैं। तो 3 प्रकार के हैं, यानी महाद्वीप, द्वीप और प्रायद्वीप। द्वीप छोटे स्थल को कहते हैं जिसके चारों तरफ पानी हो। प्रायद्वीप जो 3 ओर से जल से घिरा हो, जैसे हमारा भारत। और महाद्वीप यानी जो आप साथ ही देख रहे हैं। तो चलिए इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। यह विश्व का यानी एशिया विश्व का लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है यहाँ। यानी एशिया में विश्व की 60% यानी आधे से ज़्यादा आबादी एशिया में ही निवास करती है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय, यानी जिसका श्रेणी माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है, जहाँ इसे सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि विश्व की आधी से ज़्यादा जनसंख्या किस महाद्वीप पे निवास करती है, तो आप याद रखिएगा एशिया 60%। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है और वह है हिमालय पर्वत। अगर पूछा जाए कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई क्या है तो 8,850, कहीं कहीं 48 भी आता है, तो आप ऑप्शन देख करके ही लगाइएगा। उसके बाद सागर माथा किसे कहते हैं, तो माउंट एवरेस्ट को ही कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार। जी हाँ, सर्वाधिक, यहाँ विस्तृत की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, ऊंचा नहीं, ये विस्तृत की बात हो रही है। तो सबसे विस्तृत पठार जो है एशिया में है, और कौन सा पठार है, तिब्बत का पठार। जी हाँ, ये विश्व का जो विस्तृत पठार यानी तिब्बत का पठार है, वो 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन तथा दूसरे पर भारत है। याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि एशिया में विश्व का भी है और एशिया का सबसे पहला भी देश है और विश्व का भी पहला देश है जनसंख्या के आधार पर चाइना, और दूसरे पे भारत है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले जानकारी है कि एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार, देखिए अभी आप लोग विस्तृत पढ़े थे, अब यहाँ ऊंचा पठार पमीर का पठार है, जिसकी ऊंचाई 4,875 मीटर है। इसी कारण पमीर को विश्व की छत कहते हैं। क्या कहते हैं, विश्व की छत कहते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व की छत किस पठार को कहते हैं, तो पमीर के पठार को कहते हैं, आप याद रखिएगा। और ऊंचाई पूछे तो 4,875 मीटर आपको याद रखना है। अगला है एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश यानी चाइना है, और सबसे छोटा जो देश है वो है मालदीव। तो ये भी पूछ सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा देश क्या है, तो चाइना है क्षेत्रफल में। और अगर विश्व का पूछा जाए तो आप रूस याद रखिएगा। तो लेकिन अगर हम यहाँ एशिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो एशिया ही आपको ध्यान रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा चीन है क्षेत्रफल में, और सबसे छोटा मालदीव है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, अब जनसंख्या घनत्व की जहाँ बात आए तो आप सिंगापुर याद रखिएगा कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। तो सिंगापुर आप याद रखिएगा। एशिया में सबसे लंबी नदी यानी एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी तथा अधिकतम गहराई मृत सागर,
यानी 397 मीटर की है। अगला है एशिया में फिलीपींस द्वीप, याद रखिए किस द्वीप, फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त कहाँ है, तो यह प्रशांत महासागर में, और इसका नाम है मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त, और इसकी गहराई कितना है, तो 11,033 मीटर। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है विश्व की सबसे गहरी झील, ये झील पूछ रहा है तो बैकाल झील आप याद रखिएगा, 1940 मीटर गहरा, या समुद्र तल से 1485 मीटर गहरा, एशिया में ही स्थित है। पूछ सकता है बैकाल झील कहाँ है, तो एशिया में ही स्थित है। किस महाद्वीप जब पूछे तो आप याद रखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी झील, ये आंतरिक सागर भी कहते हैं किसे, कैस्पियन सागर को। 3,71,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह विस्तृत है, और यह भी एशिया में ही स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खरे पानी का, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है खरे पानी का सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा झील है, तो आप पैगाल झील याद रखिएगा, 4,267 मीटर ऊंचा, और कहाँ ये लद्दाख व तिब्बत में स्थित है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, जगह लद्दाख और तिब्बत में पैगाल झील। अगला एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मौसिनराम, यह मौसिनराम कहाँ है, तो मेघालय राज्य में है, भारत में। और इससे पहले कहाँ आका गया था सर्वाधिक वर्षा, तो चेरापूंजी, ये भी पूर्वी राज्य में है, और ये सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। अगला एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म गोरखपुर है, और इससे पहले जो था वो था खड़गपुर, पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता था, यानी दोनों ही भारत में है। तो पहले खड़गपुर था, अब जाकर गोरखपुर हुआ है, उत्तर प्रदेश में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला है एशिया महाद्वीप में स्थित चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है। अगर पूछ सकता है प्रश्न में कि विश्व में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है, तो ये आप याद रखिएगा चीन। अगला है विश्व का सर्वाधिक समाचार, ध्यान रखिएगा, समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन सा है, तो हांगकांग याद रखिएगा। तथा विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत है, यानी भारत में सर्वाधिक डाकघर है, और सर्वाधिक समाचार पत्र कहाँ के लोग पढ़ते हैं, तो हांगकांग के लोग। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा प्रश्न बन रहा होगा कि चाइना में सर्वाधिक जनसंख्या और भारत में है, तो भारत में होना चाहिए सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला। तो आपको बता दें कि यहाँ ग्रामीण जनसंख्या अधिक है, और ग्रामीण जनसंख्या के वजह से यहाँ घरों घरों तक तो पेपर पहुँचता नहीं है, यानी दुकानों और होटलों ऐसे ही जगहों पर केवल पेपर आता है, इसलिए यहाँ कम पढ़ने वाले हैं, और हांगकांग में अधिक पढ़ने वाले हैं समाचार पत्र। अगला देखते हैं प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियाँ। जैसा आप भारत में देखते हैं कि भारत की जो नदियाँ बंगाल के खाड़ी, अरब सागर में गिरती हैं, तो ये एशिया के जो नदियाँ हैं ये भी हालांकि एशिया में है, लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि प्रशांत महासागर में कौन सी नदियाँ एशिया की गिरती है, तो ये है हवंगाहो, अमूर, सिक्वांग और यांगटीसी क्वांग। तो ये चाइनीज भाषा में है इसका नाम, तो थोड़ा सटपटा लगेगा, आप लोग एक दो बार दोहरा लीजिएगा, याद हो जाएगा। आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियाँ जिसका मुहाना शीत ऋतु में जम जाती है, ध्यान रखिएगा कि शीत ऋतु में इनकी मुहाना बर्फ बन जाता है, यानी जम जाता है बर्फ की तरह, ये बहता नहीं है, रुक जाता है, जम जाता है। तो कौन सी नदी है, ये लीना है, ओबे एवं एनसी, इन नदियों का मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है। अगला है, चलिए अगला है भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश, तो ये कौन से हैं, तो ये साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल और लेबनान, ये देश हैं। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है, तो ये जावा द्वीप है, याद रखिएगा ये भी। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है, तो स्वेज नहर है। आप याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है, तो स्वेज नहर आप याद रखिएगा। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा है, पूछ सकता है, तो आप जापान याद रखिएगा कि जापान देश एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश है। जापान का नागासाकी शहर, आपको याद होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में नागासाकी और हिरोशिमा में
परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। तो वही नागासाकी है। नागासाकी शहर क्यूशू द्वीप पर स्थित है और ये द्वीप किसका है? तो जापान का है। जैसे हमारे भारत का लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसी तरह से ये क्यूशू द्वीप नागासाकी शहर उस पर बसा था और ये जापान का है। अगला है बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। तो आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने अंश पे पाया जाता है? तो 180 अंश देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला, विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है। हालांकि भारत में भी है, एक पाकिस्तान में है अभी भी। उसके बाद म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यानी म्यांमार में बहुत ही सुंदर सुंदर बौद्ध मंदिर बनाए गए और म्यांमार का बनाया हुआ बौद्ध मंदिर आप लुम्बिनी में भी जब जाएंगे देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरती और नक्काशीदार है। तो इसलिए वो म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है कि म्यांमार के लोग बहुत ही अच्छे अच्छे मंदिर बौद्ध मंदिर बनाए हुए हैं। अगला है आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य, बेरिंग जल डमरू मध्य, और ये कहाँ है? तो अलास्का एवं कमचटका प्रायद्वीप के बीच है। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला है एशिया का सबसे गर्म नगर जैकोबाबाद, और ये कहाँ है? पाकिस्तान में है। अगर पूछा जाए कि एशिया का सबसे गर्म जगह कहाँ है तो जैकोबाबाद आपको याद रखना। और जैकोबाबाद किस देश में है? तो पाकिस्तान। और इंडिया का पूछे तो जैसलमेर आप याद रखिएगा, राजस्थान में है। अगला एशिया, एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादन देश, तो टीन के लिए मलेशिया याद रखिए कि सबसे अधिक टीन उत्पादन मलेशिया करता है। अगला है एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़, ध्यान रखिएगा प्राकृतिक रबड़ यानी जो प्राकृत से प्राप्त किया जाता है यानी पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है, तो ये उत्पादित करने वाला देश थाईलैंड है। और एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक व निर्यातक देश तो थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया, ये तीनों देशों को माना जाता है। लेकिन कुछ कृत्रिम तरीके से रबड़ बनाया जाता है, खासकर केमिकल से। तो लेकिन अगर प्राकृतिक रूप से पूछे तो अकेला आप थाईलैंड याद रखिएगा। चलिए अगला है एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल है और यह लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। इसकी लंबाई 9438 किलोमीटर है, यानी काफ़ी लंबा मार्ग है रेलवे का। चलिए अब रोचक तथ्य है, हिमालय का जन्म कैसे हुआ? जी हाँ, हिमालय का जन्म कैसे हुआ? तो आज से करोड़ों वर्ष पहले की बात है मित्रों। आज से करोड़ों वर्ष पूर्व हिमालय की जगह एक सागर था जिसे तिथिस महासागर कहा जाता था। यानी जहां आज हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, कभी वहां सागर हुआ करता था। और इस विशाल महासागर के उत्तर और दक्षिण में क्रमशः अंगारा और गोंडवाना लैंड नामक दो भूभाग थे। यानी वो गोंडवाना भारत ही है, भारत का ही भूभाग है। अंगारा और गोंडवाना लैंड से निकलकर बहने वाली नदियों का पानी इसी सागर में गिरता था। पानी के साथ बहकर आया मालवा सागर की तलहटी में परत दर परत जमा हो गया। पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण सागर की तलहटी में जमा हुआ परतदार मालवा मोड़दार पर्वत के रूप में ऊपर उठता गया, जिससे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। और यह एक दिन में नहीं हुआ मित्रों, कईयों करोड़ों वर्ष लग गए। यानी आप ये भी पढ़े होंगे कि विश्व में पहले एक ही महाद्वीप हुआ करता था, आज 7 है। तो परिवर्तन हो रहा है लेकिन दीर्घकालिक गति से, यानी हमको दिखाई नहीं देता है, पता नहीं चलता, परिवर्तन रोज होता है। तो 2 प्रकार की शक्तियाँ इस धरती पे काम करता है, एक आकस्मिक और दूसरा दीर्घकालिक। तो दीर्घकालिक का रिजल्ट काफ़ी दिनों बाद देखने को मिलता है, एक अध्ययन से ही पता चलता है, यूं ही नहीं पता कर सकते। और आकस्मिक एकाएक बदलाव आ जाता है, चाहे ज्वालामुखी हो, भूकंप हो, ये आप स्वयं देखते हैं उदाहरण के तौर पर। तो आज का वीडियो मित्रों यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा।
अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मित्रों तक भी शेयर करते रहिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।